अब आते हैं इस बात पर कि हम भक्ति करें तो शास्त्र अनुसार करें। यदि पुराणों अनुसार करेंगे तो ये जड़े ढोएंगे जो इन बता रखे भगवदिया ने। गीता और वेद गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन। तो इनके अंदर इनके अनुसार साधना करनी पड़ेगी, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज भी है और वे ऑफ वर्शिप भी इनकम्प्लीट है। ज्ञान झूठ नहीं है वेद और गीता में, लेकिन संपूर्ण नहीं है। अधूरे ज्ञान से अधूरा काम, संपूर्ण ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण जी ने बोली, ये मानते हैं। इनका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो बोलता श्री कृष्ण लिखा था, अंदर कैसेट काल की चढ़ा रखी थी। काल बैठ कर बोल गया ब्रह्म। अब गीता में क्या बताया है, ये खुद अपने को नासवान बताता है। गीता अध्याय 2 के श्लोक 12 में, 4 के 5 में, 10 के 2 में, कि तेरे और मेरे बहुत दिन होगी अर्जुन, तू नहीं जानता। और ये आगे भी होते रहेंगे, ये मत समझो कि आज ही जन्म है, पहले भी जन्मे थे, आगे भी होंगे। मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति कोई देवता नहीं जानते, 10वें के 2 में कहा, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। अब बाप की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जाने, दादा बता भाई। तो दादा जी कबीर भगवान इनके दादा है। तो बच्चों, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दो बता। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई, इनका पिता ज्योतिर्नंदन, माँ दुर्गा और दादा सतपुरुष कबीर भगवान। गीता गए 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना सुख प्राप्त हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी गति यानी मोक्ष हो। फिर भक्ति करते इसी के लिए। गीता 10-16 श्लोक 24 में स्पष्ट कर दिया कि इससे करते और अकर्तव्य में जो करने योग्य कर्म है, न करने योग्य कर्म है, उनके लिए अर्जुन ये शास्त्र ही प्रमाण। शास्त्र आपको सिद्ध कर दिया, गीता और विष्णु इनके सतर के। हम बच्चों, हमारे लिए जो शास्त्र है, हमारा सूक्ष्म वेद है, जो कबीर गॉड गिवन है। हमारे को इसकी कति जरूरत नहीं थी, ना गीता की, ना वेदों की, ना पुराणों की। और 17 फरवरी 1988 को दास का भाग्योदय हुआ। पूज्य गुरुदेव से दास की किस्मत जागी, दीक्षा प्राप्त हुई, दीख मिली। उससे लेकर सन 2000 तक दास परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए ज्ञान और संत गरीब दास जी के अमर ग्रंथ के आधार से सत्संग किया करता था दास। उनकी ऑडियो भरी, उनकी वीडियो भी तैयार की थी, कैसेट बना करती बड़ी बड़ी सी, वो वीसीआर में चल करती। तो उसके बाद एहसास हुआ कि ये ज्ञान तो भगवान पहले बताया करते हैं, कि इससे नहीं माना, बाद में सारे भाग्य 64 लाख और खूब लाभ हुए। जब तक मालिक तेरे को पहचानेंगे नहीं, गॉड नहीं मानेंगे, भगवान नहीं मानेंगे, कोई नहीं टिकेगा। दास को प्रेरणा दी गुरुदेव ने कि हो सकता गीता वेद पुराणों में पाना चाहिए ये ज्ञान को, कि भगवान बता रहे हैं ऐसा है, और वेद गीता सच्चे हैं, तो इनमें पाओगी बात कुछ ना कुछ। 2001 में दास ने ये गीता मंगाई, उसको पढ़ना शुरू किया। मालिक की कुछ रजा थी, दूसरी खोलते तीसरा पेज पलटा, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 61 शुरू में है। ये और गीता भी हाथ लागी, जिसमें आमने सामने शब्द और अर्थ है। ये दूसरी आ जाती तो मत्था मार कर बैठ जाता मैं भी। तो इसमें अर्थ सामने है, प्रतीक एग्जैक्ट ज्ञान समझ में आ जाता है। तो उसमें पाया कि परमात्मा सबके हृदय विराजमान है, कर्मानुसार एक यंत्र की तरह घुमाता है। और हे अर्जुन, तो सर्व भाव से उसी परमेश्वर की शरण में जा।
उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो। मेरा तो एकदम जैसे नींद तो जाग्या कर आदमी, और सोपन देख ले को घना अच्छा, और कूदता उठा करे, वह बनी मेरे साथ। ओ तेरे की, फिर लगा नोट कर लिया ये श्लोक अध्याय। फिर देखा धीरे धीरे रोक तेरे की सारा खजाना बड़ा सारी है सच्ची परमात्मा की। पंद्रमा अध्याय 8वें अध्याय 7वां देखा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु, यह हम पढ़ाया करते सूक्ष्म वेद में। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरी, चौथे पद का भेद निहारा, दरला सदगुण पावरी। और कबीर सागर में, कबीर साहब के ग्रंथ में, गरीबदास जी के ग्रंथ में स्पष्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये इनका बाप चौथा। इन चारों को भी छोड़ को पांचवें में पहुंच जावे, कह के विश्व हम करावे। तो गीता देखा दूसरे का 12वां श्लोक, चौथे का 5वां, 10वें का 2, और दूसरे का 17 के अविनाशी तो वो है जिसने कोई नहीं मार सकता, जिससे सारा संसार व्याप्त है। और तेरे की वो सती थी, आज मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे हृदय में जो उमंग और खुशी उत्पन्न हुई थी, हे भगवान, जैसे खजाना पा जाए अगर कंगाल को, घना धन मिल जाए, घना थोड़ा नहीं, तो वो पागल सा हो जाए अगर किस न बताऊं, कैसे छुपाऊं, तक बताऊं, ऐसी स्थिति होगी। तो मालिक ने खजाना दास को ही दिया, छुपा रखा था। हो तो बच्चों, उसके आधार से फिर गहरी नजर गीता तैयार करी दास ने। गीता के आधार से पुराणों को देखा, वेदों में देखा, सारे खजाना भरा पड़ा, जो का जो सच्चाई। कबीर साहब कहते हैं, वेद कते झूठे नहीं भाई, झूठे है जो समझे ना। अब दास आपको जो बताना चाहता हूँ उस पर आता हूँ कि हमारे जो ग्रंथ है, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में आपको बता रखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु से जो कुछ हो रहा है, काल कहता है इसका निमित्त मैं हूं, मेरे कारण है उत्पत्ति, सतिथि और संहार। और जो केवल इन तीनों देवताओं तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, इनसे ऊपर कोई भक्ति नहीं करना चाहते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए नीच दूषित कर्म करने वाले लोग मेरी भक्ति नहीं करते। और फिर गीता अध्याय 7 के 20 से 23 में अन्य देवताओं के बारे में बता, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ, कि इन देवताओं को कुछ शक्ति मैंने दे रखी है, लेकिन इन मूर्खों का, अल्प बुद्धि वालों का ये ज्ञान गलत है, ये अक्षणिक लाभ मिलता है, ये नाशवान है ये फल। अपनी भक्ति को भी बताता, 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी श्रेष्ठ माने क्योंकि ये मोक्ष चाहते हैं, इन्होंने मुझे सुप्रीम मान लिया, मेरे आधार पर ओम नाम का जाप किया, वेदों तक सीमित रहे, ये भी मेरे वाली अनुपमा गति में आश्रित है, इसमें आश्रित रहेगी। क्योंकि ऋषि मुनियों तप करे, ओम नाम का जाप करा, तब से राजा बन गए, ओम नाम से ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में जाकर फिर वापस आए, जन्म मरण बना रहा। फिर बताया कि खाक भक्ति हुई, जन्म मृत्यु मिटा नहीं, सतलोक गए, फिर वो वापस लौट के नहीं आए, ब्रह्मलोक में गए, फिर आकर मरे, क्या फायदा उस भक्ति का। अब जो प्रश्न चल रहा है कि 7वें अध्याय 18 में कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार, पर मेरे वाली अनोत्तम गति में सचित है। 7वें के 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, ना तो दूसरी भक्तियों में जीवन नष्ट कर जाते हैं। मेरी भक्ति भी कोई कोई ज्ञानी किसी अंत के जन्म में एकादे में भटक कर करता है, ना तो नीचे वाली देवताओं में भक्ति करते रहते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स्वरूप है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव
सारी सृष्टि का रचने वाला, सबके ऊपर जिसकी सत्ता, जिसकी साहिबी, जिसकी सत्ता, जिसकी हुकूमत सबके ऊपर है, वही पालन करता है, वही उत्पत्ति करता है, वही कर्मों की मार से बचा सकता है, पाप कर्म नष्ट करता है, वो आयु बढ़ा देता है, उसकी भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। ये बताने वाला महात्मा सो गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म। इन्होंने अर्थों के भी अनर्थ कर रखे हैं। अनुत्तम का अति उत्तम कर दिया, वर्ग का जाना होता है आना कर दिया, अनुत्तम का अर्थ अश्रेष्ठ होता है उसको सर्वश्रेष्ठ कर दिया। यहाँ गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मण मुखे शब्द है, उसका ब्रह्मण का अर्थ वेद कर दिया। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मण शब्द है, उसका अर्थ वहां इन्होंने ठीक कर रखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ओम तत्सत यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की उपासना का केवल त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से शिवन है इसका, 3 मंत्र का। अब आता हूं मैं चौथे के 32 में। उसमें लिखा कि परमात्मा अपने मुख कमल से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी जो बोलता है, उस वाणी में ऐसा ज्ञान है जिससे सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, जन्म मरण मिट जाता है, सदा सुखी हो जाता है। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34 में तत्वदर्शी संतों से पूछो। दंडोत प्रणाम करो। दंडोत प्रणाम करने से, निष्कपट भाव से, सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत जो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उस परमात्म तत्व का, कौन से का? 18वें अध्याय के 62 वाले का, उस परमात्मा उसका ज्ञान होता है। वो कौन है? 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता बोलने वाले ने कहा है कि जो केवल जरा वृद्धावस्था के कष्ट से, बच्चों यु वृद्धावस्था का जो दुख है ना, यु मृत्यु से घूमता है, मौत तो एक बार हो जाए और यो कम से कम 20 साल मरे, फिर एनमाटी, कभी आंख दुख है, कभी चाड़ दुख है, कभी टांग दुख है, कभी शुगर बढ़ गई, कभी बीपी बढ़ गया, उठा जाना बैठा जाना, कब्जी होगी, गैस में, को सुना नहीं, रोए बैठ के। तो कर्महीन इंसान तो भक्ति नहीं करते, भक्ति करने वालों पर यह असर नहीं होगा, लेकिन मर्यादित रहेंगे तो। भक्ति भी कबीर साहब की अरदास के माध्यम से, कि वो केवल जरा मरण से छूटने का, मृत्यु से दुख से बचने के लिए केवल प्रयत्नशील है और कुछ नहीं मांगते। वो तत्परम से, सारे धातुओं से और सारे कर्मों से परिचित है। 8वें के प्रथम अर्जुन ने प्रश्न किया किम तत्परम, तीसरे में उत्तर दिया 8वें के श्लोक में, तीसरे में वो परम अक्षर परम है। 8वें के 5-7 में गीता बोलने वाला अपनी भक्ति कहता है, मुझे भक्ति कर मेरे पास रहेगा, जन्म मरण बराबर रहेगा अपना दोनों का। ये पहले अध्याय में सिद्ध कर दिया आपको। 8 में के 8, 9, 10 में कहा सचिदानंद ब्रह्म की जो भक्ति करता है परम अक्षर ब्रह्म जी उसके पास होता है। 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते। जिसने सारी सृष्टि की रचना की है उसी की भक्ति की। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा ही उदारते हैं। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है? जो परमात्मा कहा जाता है परमात्मा, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। अब गीता यही समाप्त हो जाती है जब ये कहता है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी शब्द से जाकर पूछो। मोक्ष उससे होना, जन्म मरण उससे मिटना, वृद्धावस्था का संकट उससे कटना, एक मालिक कुल का वही है। उसकी साधना कहाँ है? वो ना वेदों में। वेद कतेब, वेद ये 4 और 4 कतेब इन मुसलमानों की, ईसाइयों की, जबूर, इंजिल, तौरेत और कुरान। ये 4 कुरान, 4 किताब और 4 वेद कतेब एक जैसा ज्ञान है।
यानी इनकम्प्लीट है, हम इनको गलत नहीं कहते कि ये गलत है, अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान तो फिर लाभ क्या होना, अधूरा ही काम।